हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कई टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और इंडियन सोसाइटी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या फिर किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर है इंडिया का, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम आज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इंडिया में किस तरीके से क्लासिकल डांस की स्थापना हुई थी, कितने टाइप के क्लासिकल डांस हैं, इन सभी के बारे में हम अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और किस तरीके से यहाँ पर भारत में क्लासिकल डांस फॉर्म की स्थापना हुई थी, किसने इसकी स्थापना की थी, किन अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, सब कुछ हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। India is known for its rich culture legacy and performing arts like classical dance are integral part of Indian culture. This is a mega post which covers the details of all classical dance in India. इंडिया शुरू से ही कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रिच है, आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ अलग अलग तरह के आर्ट एंड अलग अलग तरह के कल्चर देखने के लिए मिलते हैं। कल्चर इसलिए अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, हर कम्युनिटी का अपना अलग कल्चर है। इसीलिए इंडिया में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसी में से एक है क्लासिकल डांस। इंडिया में क्लासिकल डांस बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसने कई राज्यों में अपना एक अलग ही हिस्सा कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस का ओरिजिन कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन टेम्पल्स वर्शिपिंग वाज द मेन एम। कई क्लासिकल डांस जो हैं वो मंदिरों से इनकी शुरुआत हुई है क्योंकि जिस जगह पर पूजा किया करते थे वहाँ कई बार इस तरह के नृत्य परफॉर्म किए जाते थे। द रूट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट नृत्य शास्त्र। इसकी शुरुआत हुई है, एक संस्कृत टेक्स्ट था जिसका नाम था नृत्य शास्त्र। तो नृत्य शास्त्र से इसकी शुरुआत हुई है। उस समय, पुराने समय की अगर हम बात करें 200 BCE, तो उस समय पर जो क्लासिकल डांस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में हुआ करता था। इंडियन क्लासिकल डांस काफ़ी पॉपुलर था और आज भी अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भी इंडियन क्लासिकल डांस काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब जो क्लासिकल डांस था उसमें यहाँ पर रस अनुभूति यहाँ पर रस अनुभूति वर्ड लाए गए थे, यानी कि यहाँ 8 तरह के अलग अलग रस होते थे। हिंदी में भी हमने पढ़ा होगा, अलग अलग तरह के रस होते थे। जब हम हिंदी ग्रामेटिकल हिंदी पढ़ते थे तब वहाँ भी हमने देखा कि अलग अलग तरह के रस होते हैं किसी भी पोयम में, किसी भी पिक्चर में या किसी भी डांस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें 8 तरह के रस होते थे, 8 रस कहते थे उसे। नृत्य शास्त्र से ये इसका ओरिजिन हुआ था। पहला था श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुणा रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां है विभत्स रस और लास्ट है अद्भुत रस। लेटर अभिनव गुप्ता एडेड अ नाइन्थ वन टू इट्स शांत पीस। आगे चलकर जो अभिनव गुप्ता थे उन्होंने यहाँ पर एक और रस इसमें ऐड किया था जिसका नाम था शांत, यानी कि शांति, पीस। तो यहाँ ऐसे, पर यहाँ फिर भी 8 ही रस माने जाते हैं। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो वहाँ पर भी यहाँ 8 रस माने जाते हैं। और ये इन 8 रसों का मतलब क्या होता है कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें इन सभी के बारे में देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से वो हास्य रस को दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो भयानक रस को दिखा रहे हैं। तो वो जो इमोशंस हैं उनके, वो इनके फॉर्म्स दिखाए जाते हैं। क्लासिकल डांस क्या होता है? व्हाट आर क्लासिकल डांस? तो क्लासिकल डांस आर ऑल अबाउट टेक्निकलिटीज एंड स्टिक रूल्स। आचार्य नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण एंड श्रृंगदेव संगीत रत्नाकर along with the Nritya Shas form the foundations of
technicalities of all classical dance form, which includes their body movement रस भाव। यहाँ पर जो आचार्य नंदिकेश्वर थे और शरंगदेव थे, उन्होंने यहाँ नृत्य शास्त्र फॉर्म्स को लेकर यहाँ फाउंडेशन खोले थे क्लासिकल डांस फॉर्म के, जिसमें हर तरह के बॉडी मूवमेंट रस और भाव को प्रदर्शित करते थे। वहीं से क्लासिकल डांस की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर कितने तरह के क्लासिकल डांस हैं, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा यहाँ पर 9 डांसों को क्लासिकल डांस के अंदर रखा गया है, यानी कि टोटल 9 क्लासिकल डांस यहाँ पर माने गए हैं। अब उन 9 क्लासिकल डांस के बारे में हम एक एक कर अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड सभी डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि कई बार में आर्ट एंड कल्चर या डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, अ डांस दैट encompasses भाव, राग, रस एंड ताल। वो डांस फॉर्म जिसमें भाव हो, राग हो, रस हो, ताल हो, उसे भरतनाट्यम कहा गया है। ऑल्सो कॉल्ड सादिर, इसे सादिर भी कहा गया है। इट वॉज कन्वेंशनली परफॉर्म बाय देवदासी। इन्हें पुराने जमाने में जो देवदासी होती थी, उनके द्वारा यहाँ परफॉर्म किया जाता था। हिंदू टेम्पल, साउथ इंडिया के हिंदू टेम्पल्स में इसे यूज किया जाता था। इसे दस्तम भी कहा जाता है। ये डेवलप्ड हुआ था तंजौर में, साउथ इंडिया, तमिलनाडु में इसे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। एंड दिस कुड पॉसिबली बी द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना इंडिया का क्लासिकल डांस है ये, अराउंड 2000 ईयर ओल्ड पहले का है। इट फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ नृत्य शास्त्र, ट्रू स्पिरिट, अभिनय दर्पण, संगीत। ये जो है ये नृत्य शास्त्र को फॉलो करता है, अभिनय दर्पण को, संगीत रत्नाकर, गाइड द टेक्निक एंड ग्रामर ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि ये सब क्या है, अभिनय दर्पण, ये सब वो है कि किस तरीके से डांस में बॉडी मूवमेंट उभर कर आते हैं। उन सभी फॉर्म्स को ये भरतनाट्यम जो है फॉलो करता है। अब भरतनाट्यम का असली मीनिंग क्या है, तो भरतनाट्यम में भा का मतलब है भाव, यानी कि इमोशंस, रा का मतलब है राग, यानी कि म्यूजिकल नोट्स, ता का मतलब है ताल, मीनिंग रिदम, और नाट्यम का मतलब नाट्यम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ड्रामा। तो इस डांस फॉर्म में इमोशन, म्यूजिकल नोट्स, रिदम, ड्रामा सभी कुछ मिला हुआ होता है। अब भरतनाट्यम को लेकर एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए, तो शिला पतिकरम, वेयर एग्जिस्टेंस वाज मेंशन्ड इन दिस तमिलनाडु तमिल एपिक। ये तमिल एंशिएंट तमिल एपिक है शिलापतिकरम। इसमें भरतनाट्यम के एविडेंस मिलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर भरतनाट्यम। बृहदेश्वर जो टेम्पल है, ये मेजर सेंटर था भरतनाट्यम का। गोपुरम ऑफ चिदम्बरम डिस्प्ले द पोजेस ऑफ भरतनाट्यम, चेरिस एंड करंट्स दैट आर कर्व्ड इन द स्टोन्स। जो गोपुरम्स ऑफ चिदम्बरम है, यहाँ पर पत्थरों पर भी भरतनाट्यम के अलग अलग तरह के चित्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ कई एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस फॉर्म है। अब भरतनाट्यम में किस तरह का मेकअप यूज होता है, इमेंस एंड charismatic makeup, here as a single bun is tied just before the plates। यहाँ पर एक सिंगल बन बनाया जाता है प्लेट्स के पहले। द आई कैचिंग कॉस्ट्यूम यहाँ पर बनाई जाती है, जिससे अलग ही एक उभरा हुआ चेहरा दिखता है। सिंपल ब्राइट कलर की साड़ी होती है। लेकिन आज के ज़माने में जो कॉस्ट्यूम रहती है वो 7 अलग अलग पीसेस में आती है सिंपली। और जो मेंस रहते हैं उनके लिए धोती रहती है, और जो वुमेन्स इनके लिए साड़ी। ग्लोइंग ऑर्नामेंट्स, इस तरीके का जो मेकअप्स है वो भरतनाट्यम जो करते हैं वो वेयर करते हैं। द रेपिट्योर ऑफ भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का रेपिट्योर क्या है, तो अलारिपू, इन्वोकेशन, जातिस्वरम, नृत्य पाठ। यानी जैसे कोई भी डांस होता है उसमें अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसी तरीके से जो भरतनाट्यम है इसमें ये कई अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो ये पहला होता है अलारिपू, इसका मतलब होता है इन्वोकेशन। जाति स्वरम मतलब नृत्य पाठ। शब्द मतलब शॉर्ट कंपोजिशन विथ वर्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड्स की शॉर्ट कंपोजिशन होती है। वर्णम,
A story that includes both नृत्य and नृत्य, नृत्य and नृत्य. पदम, religious prayer, भजन, कीर्तनम और थिलाना, origin in the tarana of Hindustani music and ends with मंगलम. यानी इसकी शुरुआत किससे होती है? अलारिपू से, इन्वोकेशन से शुरुआत होती है और मंगलम पर ये एंड होता है. तो ये सभी जो है ये भरतनाट्यम के पार्ट्स हैं. द म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर भरतनाट्यम. भरतनाट्यम के लिए कौन से म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है कार्नेटिक स्टाइल यहाँ पर यूज की जाती है. वोकैलिस्टिक, जिसको कहते हैं नाथुवना, नॉर्मली गुरु. वर्सेस आर यूज इन, यानी कि जो वर्ड्स जिसमें यूज किए जाते हैं, वर्सेस यूज की जाती हैं, तो वो तमिल भाषा में होती है, तेलुगु में होती है, कन्नड़ में होती है या फिर संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है. मेरिदंगम, नादस्वरम, नाथुवंगम, फ्लूट, वायलिन एंड वीणा, ये सभी कुछ जो है आप सोचेंगे कि क्या नाम है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से आपने फ्लूट, वायलिन एंड वीणा ये तीनों सुने होंगे. फ्लूट मतलब बांसुरी है, वायलिन एंड वीणा ये तीनों आपने सुने होंगे. इसके अलावा आपने मृदंगम, नादस्वरम और नाथुभंगम ये नहीं सुना होगा. ये तमिल भाषा के शब्द हैं. ये भी एक तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो भरतनाट्यम में इस्तेमाल किए जाते हैं. द रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न डे प्लेटफॉर्म. रुक्मणी देवी Arundel created a renaissance. Before her, this art was almost dead. She raised this art form to a पुरातन फॉर्म. अब यहाँ पर जो रुक्मणी देवी है उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को फिर से एक नया रूप दिया है. ऑल्सो, यानी जो पहले था, अब हम मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं कि अब मॉडर्न डे में क्या हो गया है ये भरतनाट्यम. ऑल्सो टी बाल सरस्वती efforts helps to uplift this art form to the form known today. इसके अलावा जो टी बाल सरस्वती थी, ये वो लोग हैं जो भरतनाट्यम परफॉर्म किया करते थे. तो टी बाल सरस्वती जो थी उन्होंने इस आर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है जिससे ये आज इतना ज़्यादा फेमस है. रुक्मणी देवी ने फाउंड किया था कलक क्षेत्र इन अदियर एंड दस गेव अ न्यू होप टू द प्रमोशन ऑफ दिस डांस फॉर्म, ताकि इस डांस फॉर्म को एक नई ही होप, एक नया प्रमोशन दिया जा सके. द फेमस भरतनाट्यम डांसर्स आर यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सरोजा वैद्यनाथन, जानकी रंगराजन, ये सभी क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस भरतनाट्यम डांसर्स हैं. इन सभी के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन भरतनाट्यम डांसर है या नहीं है. तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सरोजा वैद्यनाथन और जानकी रंगराजन. तो यहाँ पर हमने क्लासिकल डांस फॉर्म किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई ये जाना. इसके अलावा कितने तरह के डांस फॉर्म्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला कौन सा है? भरतनाट्यम. तो आज हमने यहाँ भरतनाट्यम के बारे में डिस्कस करा है. बाकी डांस फॉर्म के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक कर कर अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब करेंगे ताकि इससे रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं. थैंक यू.